नमस्कार। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी करके अपना निर्वाह करता था। उसके पास एक कलाई घड़ी थी जो उसके पूर्वजों की निशानी थी। वह घड़ी बहुत सुंदर और कीमती भी थी। किसान उस घड़ी को बहुत सावधानी पूर्वक रखता था। उस वर्ष दीपावली के उत्सव के पश्चात उसने देखा कि उसकी घड़ी कहीं नहीं मिल रही है। उसने पूरे घर में उस घड़ी को कई बार ढूंढा, परंतु उसे वह घड़ी नहीं मिली। उसने अपने खेतों में तथा पशुओं के समीप भी ढूंढा, परंतु घड़ी कहीं नहीं मिली। किसान अब मानसिक रूप से बहुत अशांत हो चुका था। उसने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया तथा उन पर चीखने चिल्लाने लगा। परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि उन्होंने वह घड़ी नहीं देखी है, लेकिन वह चिंतित ना हो, वे सभी मिलकर उस घड़ी को ढूंढ लेंगे। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर पूरे घर को छान डाला, परंतु वह घड़ी कहीं नहीं मिली। अब वह किसान बहुत चिंतित हो गया। घड़ी को कैसे खोजा जाए, वह इसकी युक्ति ढूंढने लगा। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसने कहा, जो कोई भी मेरी घड़ी खोज कर लाएगा, उसे मैं 50 रुपए पुरस्कार के तौर पर दूंगा। अब सारा घर और आस पड़ोस पुरस्कार के लालच में उस घड़ी को खोजने में जुट गया। बहुत समय बीत जाने पर भी वह घड़ी नहीं मिली। तभी पड़ोस में रहने वाला एक शांत स्वभाव का बालक उस किसान के पास पहुंचा और बोला, काका, मुझे भी एक अवसर दीजिए, मैं अवश्य आपकी घड़ी खोज लाऊंगा। किसान ने कहा, ठीक है, तुम भी प्रयत्न कर लो। यदि तुमने वह घड़ी ढूंढ ली तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगा। वह बालक उस किसान के घर में अकेला गया तथा कुछ समय पश्चात अपने हाथ में किसान की वही घड़ी लेकर वापस लौटा। किसान बहुत प्रसन्न हो गया तथा तुरंत उस बालक को अपने कहे अनुसार पुरस्कार की राशि सौंपी। किसान ने फिर उस बालक से पूछा, तुमने यह घड़ी कैसे और कहां से ढूंढ निकाली? वह बालक अपने शांत स्वभाव के अनुसार बोला, काका, मैंने विशेष कुछ नहीं किया, बस आपके कमरे में जाकर चुपचाप शांति से बैठ गया और ध्यानपूर्वक कमरे की सभी ध्वनियों को सुनने लगा। आपकी अलमारी के पीछे से मुझे घड़ी की टिक टिक की ध्वनि सुनाई देने लगी। मैंने अलमारी के पीछे जाकर देखा तो वहीं से मुझे आपकी यह घड़ी मिली जो भूल से वहां पर गिर गई थी। हमारा जीवन भी किसान की घड़ी की तरह ही होता है। यदि हम अशांत मन से भाग दौड़ में अपने जीवन की दिशा ढूंढेंगे तो वह हमें नहीं मिलेगी। शांत मन से ध्यानपूर्वक अपने स्थान पर ही बैठ जाएंगे तो समय और जीवन की ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शांत मन और मस्तिष्क ही समय और जीवन की दिशा और दशा को सुन और समझ सकते हैं। हमारे जीवन की दशा क्या है, हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, यह समझने के लिए जीवन की दिशा और दशा सुधारने के लिए हमारे मन और मस्तिष्क का शांत होना परम आवश्यक है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।